अगर मैं ऐसा ना करूं तो ऐसा होगा नहीं। एक कथानक याद आ गया। एक बार एक व्यापारी अपनी बैलगाड़ी को लेकर के अपने गंतव्य स्थान की ओर जा रहा था। योग संयोग से उसने अपनी गाड़ी विश्राम करने के लिए एक स्थान पर खड़ी कर दी और विश्राम करने बैठ गया। उसी समय एक कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे विश्राम करने आया, तो जैसे ही कुत्ता का चलना हुआ और बैलगाड़ी का भी चलना हो गया। उस कुत्ते के मस्तक में बात बैठ गई कि बैलगाड़ी मैं चलाता हूं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो स्वार्थ की प्रवृत्ति में जीते हैं कि ये काम मैं कर सकता हूं, अन्यथा दूसरा कोई कर नहीं, मेरे सिवा दूसरा कोई काम कर नहीं सकता। स्वार्थ की प्रवृत्ति मत जियो। अगर जीना है तो हंस की प्रवृत्ति में जियो। जिसे इतना वेद विज्ञान है, जब वो दूध पीता है तो दूध का ही सेवन करता है। वो पानी, आप कितना भी दूध में पानी मिला देना, उसकी चोंच में क्वालिटी है कि वो जब भी पिएगा, दूध पिएगा, पानी को छोड़ देगा। लेकिन स्वान वो दूध और पानी का भेद नहीं जानता। और हम लोग स्वान की प्रवृत्ति में जी रहे हैं, इसलिए हम स्वयं को कर्ता बुद्धि में मानते हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूं। अगर मैं ना हूं तो काम भी ना हो। कई मत सोचना, समय कभी किसी का एक सा नहीं होता। आज राजा है तो कर रंग बनेगा। एक राजा ने जो अनेक प्रकार के भोगों को भोग रहा था, एक संत के पास पहुंचा, बोला महाराज मेरा भविष्य का जीवन क्या है बता दो। संत अवधि ज्ञानी थे। उन्होंने कहा तेरा भविष्य का जीवन विष्टा में कीड़ा बनना है। क्या बनना है? क्या बनना? अब विचार कीजिए, जो राजा है उस राजा को पता चल जाए कि मैं विष्टा में कीड़ा बनने मेरी अगली पर्याय है, उसका जीवन कैसे बीतेगा? सोचो पहले। उसे ज्ञात हो गया कि ऐसा भी समय आने वाला है, आज मैं राजा हूं लेकिन कल विष्टा में कीड़ा बनने वाला भी हूं। अहम नहीं आना चाहिए, ममकार नहीं आना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि भगवान जिनेंद्र की आराधना में अगर हम समर्थन नहीं कर सकते तो विरोध भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दिगंबर भेष के आगे कमठ जैसे जीव भी नत मस्तक हो जाते हैं। पेशामा जीवों की बात क्या है? भगवान पार्श्वनाथ के ऊपर एक समय था जब कमठ, पत्थर, पानी, ओले, अग्नि का वर्षा कर रहा था। एक समय वो आया जब वो कमठ उन्हीं पार्श्वनाथ के पाद मूल में नतमस्तक होके अपने कर्मों की क्षमा मांगने बैठा। समय की प्रतीक्षा कीजिए। गलतियां सभी से होती हैं, हमसे भी होती हैं। संसार में जितने जीव हैं सब गलती करते हैं, लेकिन एक को गलती का पश्चाताप होता है और एक को नहीं होता है। जिसको गलती का पश्चाताप होता है वो अपने समय को, अपने कर्मों को व्यवस्थित कर लेता है, और जिसे गलती का पश्चाताप नहीं होता है ना, वो और विषम परिस्थिति में चला जाता है। समय, दिन भी सभी के एक से नहीं होते। राजा का बेटा राजा बने,
जरूरी नहीं है। गरीब का बेटा हमेशा गरीब बना रहे ये भी जरूरी नहीं है। अब देखो आपके भारत के राजतंत्र में देख लीजिए, जो स्टेशन में चाय बेचता था वो कौन बन गया, और जो प्रधानमंत्री का बेटा है वो यहाँ वहाँ की ठोकर खा रहा है। क्यों? मैं क्या नाम बताऊंगा आपको, सब मालूम ना। जो प्रधानमंत्री का बेटा है वो ठोकर खा रहा है। हरियाणा का मुख्यमंत्री सब्जी बेचता था तो मुख्यमंत्री बन गया। ये समय ऐसा था कि वो दर दर ठोकर खा रहा था, कोई पूछे बढ़ाता नहीं था, सब्जी मंडी सब्जी बेचता था, आज मुख्यमंत्री है। और जो मुख्यमंत्री थे उनके नामो निशान भी नहीं है। समय डाकू सांसद बन सकती है, लेकिन आईपीएस ऑफिसर सांसद नहीं बन सकता। फूलन देवी सांसद बन गई और किरण बेदी हार गई। ऐसी अफसर थी जिसने पहली बार किसी प्रधानमंत्री का काफिला रोका हो, इंदिरा गांधी का लाइन में लगा दिया था। किसने? किरण बेदी ने। अपने समय की मानी हुई ऑफिसर थी, एक समय था उसका। फूलन देवी एक समय था कि डाकू थी, लोग गालियां देते थे और वही संसद पहुंची, लेकिन ऑफिसर नहीं पहुंच पाए। समय है। आज में लगता है कि हम बहुत बड़े पैमाने पर हैं, जरूरी नहीं है कि आप उस पैमाने पर रह सको, नीचे भी आ सकते हो। एक व्यक्ति है बहुत नीचे स्तर पर होता है और बहुत बड़े पैमाने पर पहुंच जाता है। आपके बीच में ऐसे भी लोग होंगे जो निम्न स्तर से ऊंचे स्तर पहुंचे हैं, ऐसे होंगे जो ऊंचे स्तर से निम्न स्तर पे आए हैं। समय, कभी समय से पंगा मत लेना। आपने महाभारत देखा है, उसमें कहता मैं समय हूं, बोलता था ना, मुझे सब पता है क्या होने वाला है। आज हम समय पे बोल रहे हैं। आज हम बंदा करने गए पहाड़ पे, पूछो क्यों गए? भगवान का शुक्र अदा करने के लिए गया था कि आपने बहुत अच्छा किया, कल के प्रोग्राम में 4 चांद लगा दिए, वरना ऐसी मुझे उम्मीद नहीं थी और शायद आप उम्मीद नहीं होगी इतना अच्छा प्रोग्राम हो सकता है। और भगवान पार्श्वनाथ को अभिवादन करने गया कि आप ही छत्र छाया में, क्योंकि मैं तो 21 आई बोली पर टिका था, मैंने बोल ही दिया था कि मेरी तो 21 में फाइनल कर देना। मुझे नहीं लगा था कि इतनी बोली खिंच जाएगी, लेकिन कहते हैं जिसके सिर पर प्रभु की छत्र छाया होती है उसे कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। और मेरे ऊपर तो हमेशा गुरुओं की, प्रभु की, कभी कभी मन में ऐसा आ जाता है अनुकूलता प्रतिकूलता में कि विचित हो जाता हूँ मैं अपने आप से, वरना बहुत संभल रखता हूँ अपने आप में, फिर भी प्रभु की छत्र छाया रहती है। तो समय की प्रतीक्षा में लगे थे, वो समय कल निकल गया पीछे परिवर्तन का। अब प्रतीक्षा है विधान के निष्ठापन के समय की, तो 4 दिन बाकी बचे हैं। आज कितनी तारीख हो गई? 15, 16, 17, 18, 19। फिर समय आएगा चातुर्मास के निष्ठापन का, और फिर समय आएगा यहाँ से मुनि संघ के बिहार का। समय है। एक समय था जब हम आए थे, एक समय जब हम जाएंगे। कहते हैं यहाँ संत आता है वो सोना सोना हो जाता है, और जहाँ से जाते हैं वहाँ सूना सूना हो जाता है। समय की है। आप घर में हो तो घर में आपको सोना सोना दिखाई देता है, मेरा पति अच्छा है, मेरा ससुर अच्छा है, मेरे बेटे अच्छे हैं, मेरी बेटी अच्छी है, मेरी पत्नी अच्छी है, ये आपको सोना सोना नजर आता है। और जब आप सन्यासी जीवन में आ जाते उस समय में, तो आपको फिर वो सोना अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता। फिर क्या अच्छा लगता है? सन्यासी जीवन बहुत आनंद है। आप इतनी मेहनत करते हो, इतना कमाते हो, दिन रात लगे रहते हो, तो भी शांति से नहीं खा पाते। लोग कहते हैं फलाना व्यक्ति शांत हो गया। शांत कब होता है?
मरने के बाद। क्यों? जिंदा था तो शांति भी जी रहा था क्या? मरने के बाद क्या शांत हो गया? जिंदा था तो शांति भी जी रहा क्या? और इसीलिए उसका पूरा जीवन उसके मानसते बन गई है कि व्यक्ति मरने के बाद ही शांत होता है, जीते शांत नहीं हो पाता। अगर आप जीते शांत हो जाओगे ना तो आपको मरने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। एक बार भगवान पार्श्वनाथ शांत हो गए, पार्श्वनाथ की पर्याय में, तो उन्हें मरने की आवश्यकता है क्या? बता दो, जन्मने की आवश्यकता है क्या? हम पुनः पुनः जन्म मरण कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम शांत नहीं हुए भी। हमें शांत होने की आवश्यकता है। कल मेरे भक्त मुझसे बोले, महाराज आप शांत हो जाओ। थोड़ी विचलता आई थी कल मेरे मन में, बोला भी मैंने उसके माइक पे। तो मेरे भक्तों मुझसे बोला, महाराज आप नियम लो आज। मैंने क्या? कि आप कभी मंच पर शांति नहीं बैठोगे, शांति से बैठोगे। कौन क्या क्या करो, हमने नियम ले लिया, कर ली कि मंच पे कभी शांत होंगे नहीं। कितनी प्रतिकूलता आ जाए सामने, तुम्हें जो करना है सो करो, और नहीं मन लगेगा तो भी सादा करने कमरे में जाओ, जब मन शांत हो जब आ जाओ। मैं जानता हूँ कि कर्म से गलती हुई, हम शांत हो गए बीच में, चाहे एक छड़के हुए हों, ये गलती है। वो समय ऐसा आ गया क्योंकि एक पल का समय आता है। व्यक्ति जब आत्महत्या करता है ना तो पूरी जिंदगी सोचता नहीं है, वो सोचता है कि मैं आत्महत्या करूंगा, मैं आत्महत्या करूंगा, मैं आत्महत्या, सोचता है क्या? वो समय आता है, उस समय में उसने आत्महत्या कर ली तो मर जाएगा, और नहीं कर पाई तो नहीं कर पाएगा। ये समय होता है। और वो आपका उस समय निकल गया तो आप अब आत्महत्या नहीं कर पाओगे। अब उस समय आपके भाव बने मुझे आत्महत्या करना है तो कर लोगे। अब वो समय टल गया, वही बैराग का हेतु है। जिस समय बैराग आया है उस समय अगर आपने बैराग को फलीभूत कर लिया तो आपका आगे उन्नति हो जाएगी। अगर थोड़ा भी आपने कि नहीं 10 मिनट रुको मैं आता हूँ लौट के, तो आने वाले नहीं हो। समय होता है। हम लोग कलकत्ता में चातुर्मास कर रहे थे तो एक व्यक्ति जगदलपुर के थे, छत्तीसगढ़ के। हम लोग हार करके आए तो हम तो सबसे बोलते भैया दीक्षा ले लो। हमने पंकज से बोला दीक्षा ले ले, अतुल को बोला दीक्षा ले ले, लेते नहीं ये लोग। क्यों? सतीश जी इनको कई बार बोला दीक्षा ले लो, लेते नहीं है। हमारा काम तो बोलने का है, तो तुम ले लोगे क्या हमारे बोलने से? बताओ कितने लोग ले सकते बोलने से? हैं? हाँ, ज़्यादा समझ नहीं आएगा, बोलने से क्या हो रहा है? तो हमने उस व्यक्ति से बोला कि भाई उम्र हो गई है, घर की जिम्मेदारी समाप्त हो गई हैं, तो दीक्षा ले लो। बोले महाराज घर में भी व्रत से रहती हैं, नियम संयम से रहती हैं, तो दीक्षा में क्या आपत्ति, ले लो। मैंने कही, हमसे निकल गए। हमारे से एक महाराज थे सुभाष सागर जी, उनने पकड़ लिया कि दीक्षा ले ले। आपको यकीन नहीं होगा, सर मैं घटा वो पहले बता चुका हूँ। उस व्यक्ति का समय आ गया था। हमने सुना जरूर था, अभी तक पढ़ा ग्रंथों में कि ऐसा भी समय आता है कि भोग का व्यक्ति क्षण मात्र में योग की ओर अग्रसर हो जाता है। पद्म पुराण में कथानक आता है, एक राजा की शादी हुई थी और वो शादी को मुश्किल से मुश्किल महीना 2 महीने हुए थे। उसका सावन का महीना आ गया तो सावन महीना में क्या होता है? क्या होता है? नहीं बहुधू आए तो क्या होगा सावन महीना में? और पियर जाएगी नहीं जाएगी? नहीं जाते तुम हैं? पियर नहीं जाते? नहीं बहू तुम तो बूढ़े हो गए। रक्षा जाती है ना? हाँ तो सावन तो आता है, कब आता है वो? भादों थोड़ी आता है।
सावन का महीना था, उसका भाई उसे लेने आया। उसके पति को उसमें इतना प्रेम, इतनी आसक्ति हो गई, वो कह मैं से अकेले नहीं छोड़ सकता, मैं साथ में चलता हूं। क्या पति अपनी पत्नी के साथ उसके पियर साथ साथ चल रहा था। 3 लोग थे, उसका भाई, उसका पति और वो महिला। और जब उनका गमन हो रहा था तो रास्ते में एक मुनिराज ध्यान में लीन बैठे हुए थे। उस व्यक्ति ने मुनिराज को देखा। एक समय ऐसा आ गया, उन्हें देखने लगा। तो साले ने बोला अपने जीजा से, क्या देख रहे हो? क्या मुनि बनना है क्या? अगर आप मुनि बनते हो तो मैं भी मुनि बनता हूं। उसे लगा कि जो व्यक्ति अपनी पत्नी को 10 दिन के लिए, आप तो ऐसे नहीं है ना कि पीछे लग जाते हो कि मैं भी चल लेते सब पियर, मतलब कितने लोग ऐसे, पंकज पीछे जाते रख के मैं भी चल रहा हूँ, चल नहीं जाते ना, तो अच्छी हो ना। उसने कहा जो व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए छोड़ सकता, वो क्या दीक्षा लेगा? तो उसने बैंक कस दिया, अगर तुम दीक्षा लेगो तो मैं भी ले लूंगा। समय आ गया था दीक्षा का, क्या पता नहीं कब समय आ जाए। और उस व्यक्ति ने वही तत्काल दीक्षा ले ली, कपड़े उतार दिए। उसके साले ने वचन दिया था, उसने भी दीक्षा ले ली। आखिर वो लेडीज कहाँ जाए, तो उसने भी दीक्षा ले ली। एक समय वो था जब भोग की ओर अग्रसर थे, एक समय वो आ गया कि योग की ओर अग्रसर हो गए। समय आपने भादों में देखा था, पूरा पांडर फुल, ये समय था एक। और भादों की जैसी आपकी 14 बीती, एक समय मंदिर में एक व्यक्ति दर्शन करने वाला भी नहीं था। ये समय की बात है। एक समय वो था कि भादों में इस पांडा में बहुत से लोग बैठे थे, यहाँ तक टेबल लगी थी, पूरा मंदिर फुल था। और भादों का जैसे 14 बीती, हम मंदिर में गए थे ना, एक व्यक्ति भगवान दर्शन करने नहीं आया।